हेलो एंड वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज़ विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है आपके पास पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। आप इसे फिर से पढ़ने जा रहे हैं, तो आपकी इस चैप्टर में आप ये समझ लो, मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ इस चैप्टर का कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो देखिए, अगर मैं ये नाम देखूं तो ये किससे मिलके बना है? ये बन के मिला है आपके पास पॉली और नोमियल्स, ठीक है। तो पॉली मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है मैनी, आप ये समझ सकते हो, मैनी। और नोमियल मतलब टर्म्स, ठीक है। बहुत सारे टर्म से मिलकर जो बना हो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये टर्म्स क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। इसकी डेफिनेशन आपके सामने ये लिखी है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और वेरिएबल्स के जो ऊपर पावर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक तो पहली बात, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में भी नहीं होनी चाहिए, और पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है, होल नंबर में होनी चाहिए, लाइक 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। पावर नेगेटिव भी नहीं चढ़ेगी। तो ये चीज़ है आपके पास, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जो कि आपका किसी मैथ्स के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, मैथ्स के ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, इससे जुड़ी हुई होगी। उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा वेरिएबल्स कांस्टेंट इनका, और पावर जो वेरिएबल पे चढ़ी होगी वो नॉन नेगेटिव होगी और होल नंबर में होगी, इंटीजर में होगी, ओके। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये भी बोल दिया, ओके। तो इसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब आपको इधर एक चीज़ बता दूं मैं, इधर आपके पास एक वर्ड है कांस्टेंट और एक है आपके पास वेरिएबल। कांस्टेंट और आपके पास एक टर्म है वेरिएबल। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब अ सिंबल, ठीक है। आपके पास कुछ सिंबल्स होंगे, हैविंग अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। लाइक आपको अगर मैं 8 बोलूँ, 7 बोलूँ, तो ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है। आप कहीं भी जाके अगर 7 बोलोगे तो वो 7 ही होता है। यहाँ 7 की वैल्यू कुछ और कहीं 7 बोलूँ तो कहीं कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं, 7 7 ही रहेगा। कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, चेंज नहीं होगा कैसे भी, ओके। तो ये होता है कांस्टेंट। लाइक मैं बोलूँ पाई, तो पाई मैं कहीं भी चला जाऊँ तो इसकी वैल्यू 3.14 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आप 22/7 ये भी बोल सकते हो। ये वैल्यू फिक्स रहेगी इसकी, पाई की अगर मैं वैल्यू बोलता हूँ तो ये फिक्स रहने वाली है। तो ये कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं बदलती कभी भी, ओके। और वेरिएबल क्या होते हैं? आर सिंबल्स विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ, आप मुझे एक बताओ, जैसे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी आर, कुछ भी आपने कोई वेरिएबल ले रखा है जिसके बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पर ये एक कांस्टेंट के संग मिलके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, और उसी पूरे को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। कुछ उसकी कंडीशन और भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। पर वेरिएबल के बारे में थोड़ा और मैं बताऊं, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 1 + x = 0, तो आप बोलोगे चलो मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ गई? 0। मैं बोलूँ 3 + x = 5, तो x की वैल्यू इधर 3 में क्या जोड़ूं जो 5 बन जाए? तो आप बोलोगे 2। देखो x इधर 0 था, x इधर 2 है, इसका मतलब x का कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। पर इधर जो 3 है, अगर मैं इस इक्वेशन में आपको बताऊं, 3 इधर जो 3 ने वैल्यू रखी अपनी, वहाँ यहाँ भी वही है, पर x अब इधर 3 हो गया, यानी कि ये एक वेरिएबल है, फिक्स कभी रह ही नहीं सकता। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ सरकमफेरेंस बताओ मुझे सर्कल की, सरकमफेरेंस बताओ मुझे सर्कल की, यानी कि एक वृत्त की परिधि बताओ, तो ये होगी 2πr। 2πr आपको पता है। अब 2 क्या है? अपने आप में एक कांस्टेंट है, ठीक है। 2 क्या है? एक
कांस्टेंट आपको पता है, 2 एक कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू हमेशा थ्रू आउट दी यूनिवर्स क्या रहने वाली है, 2 की वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स 2 ही रहने वाली है। ओके, यानी कि मैंने लिखा था 2 पाई आर, आर ये क्या है पाई, आप बोलोगे पाई भी एक कांस्टेंट है, इसको मैं 22/7 ले लेता हूँ, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं बोलूँ आर, तो आप बोलोगे ये नहीं पता, किसी सर्कल की रेडियस कुछ हो सकती है, किसी की 7 हो सकती है, तो आर इधर क्या है, एक वेरिएबल है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का फ़र्क क्या होता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी जो कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने लिखा 7, तो इसकी डिग्री यानी कि इस पर पावर कितनी है, तो इसकी डिग्री होती है 0, ठीक है, इसको हम ऐसे लेते हैं। कोई भी वेरिएबल जब, जैसे कि अगर मैं एक और चीज़ आपसे बोलूँ, आपने लिखा 7 × 7, आपने लिखा 7 × 7, तो इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक्सपोनेंट यानी कि बेस सेम, आप इनको जोड़ोगे 2, तो ये 2 बन गया, पर अकेला जो लिखा हुआ है उसकी डिग्री आप पॉलिनोमियल्स में 0 लोगे, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे कि मैं आपको इधर लिख के दूँ x, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, मैं लिखूँ xy, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी डिग्री है 2, ध्यान रखना है ये, ध्यान से बिल्कुल डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। इधर पार आपकी 1 है, इधर पार आपकी 1 है, आपको पता है। तो डिग्री अगर आप निकालना चाहते हो, अगर वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओनली मल्टीप्लाई, तो इनकी डिग्रीज ऐड हो जाती हैं, यानी कि 2 हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं x y a b c ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी डिग्री बताना, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 जितने टर्म है इन सबको ऐड कर दिया, तो ये टोटल 5 डिग्री हो गई। ओके, मैं आपसे बोलूँ x² × y² और z की पावर 1 बताना कितनी डिग्री, आप बोलोगे 2 और 4 और ये 5 डिग्री हो गई, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अभी आगे काम में आने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोएफिशिएंट्स इन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इन द पॉलिनोमियल। जैसे कि एक पॉलिनोमियल अगर मैंने आपके सामने लिख दिया, एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है 6x³ - 4x² + 3x - 2, ठीक है। अगर मैंने आपके सामने ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, तो इनके कोफिशिएंट्स आपको पता होना चाहिए। अब जो वेरिएबल हैं उनका कोफिशिएंट होता है, ओके, जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट होता है, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, और इधर 2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे x³ का कोफिशिएंट बताओ, यानी कि आप कोफिशिएंट को ये और बोल सकते हो, अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई इन वेरिएबल, इन एनी वेरिएबल। तो x³ के संग कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, वो है 6, तो x³ का कोफिशिएंट हो गया 6। x² x के पावर 2 के संग कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि है -4, तो -4 हो गया इसका कोफिशिएंट। x के संग मल्टीप्लाई हुआ 3, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट 3, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इधर से आपको और सीखने को मिल सकती हैं। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपसे बोलता हूँ 2x + 4x², मैं आपसे बोलूँ ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप बोलोगे पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या होती हैं। पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती हैं कि आपके कांस्टेंट वैल्यूज़ और वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे होते हैं, हो सकता है उनके बीच में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो, ठीक है, ये हो सकता है। अब इस चीज़ में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डिवाइड में कभी भी वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिवाइड नहीं करेगा, तो नीचे वेरिएबल नहीं होगा अपॉन में, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि एक तो ये कंडीशन थी, आपने बोला ठीक है प्लस हो रहा है कोई बात नहीं, और जो पार होगी वेरिएबल की, जो पार होगी किसकी, वेरिएबल की, वो किस में होगी, वो एक तो नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। किस में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है, एक नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो पार है वो 2 है, ठीक है, इधर 1 है, दोनों में x की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है, एक होल नंबर है, ओके। पर इसको लिखने की एक तमीज़ होती है, इसको तमीज़ लिखने की क्या होती है, जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम पहले लिखते हैं, बाकी सब लोएस्ट करते हुए इसको लिखते हैं।
ठीक है, आप कह सकते हो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर को। तो कायदा ये होगा 4x² प्लस 2x, ठीक है, ये इसका कायदा होगा कि ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे बताओ 4/x + 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल नीचे चला गया, ठीक है, वेरिएबल डिवाइड में नहीं होगा। और भी मैं आपसे क्वेश्चन इसमें पूछता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे। लाइक मैं आपसे अगर बोलूँ कि मुझे बताओ, हाँ, जैसे मुझे बताओ 4x² + 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इतना सा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर इसमें एक होल नंबर है और नेगेटिव नहीं है। ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलोगे x² का कोफिशिएंट है 4। मैं आपसे पूछूं x का कोफिशिएंट कितना है, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों को दिक्कत, तो आप बोलोगे x इसमें है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ x इसमें है, आपको दिख नहीं रहा, आपको खुद ऐसे इसको बनाना पड़ेगा। इसका कायदा ये है कि पावर डिक्रीज होके जानी चाहिए, 2 से 1 भी हुई होगी पावर, वो ऐसे ही होगी 0 × x, ठीक है, और +2। तो आप इसको करोगे ये ऐसे 0 बन गया होगा और हट गया होगा, यानी कि x का इधर कोफिशिएंट क्या है 0, x का कोफिशिएंट क्या है 0, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनके 3 कैटेगरी आप कर सकते हो उनके टर्म्स वाइज, ठीक है, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। हो सकता है वो मोनोमियल हो, ठीक है, हो सकता है वो बाइनोमियल हो सकता है वो ट्राइनोमियल हो, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मोनोमियल मतलब उसमें एक टर्म होगा, लाइक मैं बोल दूँ 2x। बाइनोमियल मतलब उसमें 2 टर्म होंगे, लाइक 2x + 2। ट्राइनोमियल उसमें 3 टर्म होंगे, 2x² + 2 प्लस आप कुछ और लिख सकते हो 2x + 2। ओके, ये हो सकता है। तो ये छोटा सा एक मतलब चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपसे पूछ रहा हूँ पॉलिनोमियल का। मैं अगर आपसे पूछूँ √2x, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप बोलोगे ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो 2 है उसकी पावर फ्रैक्शन में है, x जो है उसकी पावर 1 यानी कि होल नंबर में है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि आपके पास डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है, कुछ डिग्री होती है पॉलिनोमियल की पर उसमें वेरिएबल एक हो। जैसे कि मैंने लिखा 2x + 5, तो इसमें कांस्टेंट टर्म आपके पास 5 है, 2 है, पर इधर एक वेरिएबल भी है जो कि होता है, जो कि है x। तो आप क्या बोलोगे, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, किसका, x का, पर इसकी डिग्री क्या है 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिसाइड्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर इधर x की कितनी है 1, तो डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी हो जाएगी 1। एक ये आपके पास लिखा है 4y² - 5/2y + 1। अब आपको पता है इसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ करा है मैंने, y, तो मैं बोलूँगा इज़ अ पॉलिनोमियल इन y, ठीक है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, किस में लिखा हुआ है, ये y के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब y की हाईएस्ट डिग्री देखो, y इधर 1 है और इधर हाईएस्ट डिग्री y की क्या है 2, तो यानी कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन y ऑफ 2 डिग्री 2, ठीक है, यानी कि 2 डिग्री का। अब मैं इसको देखूं, 4x² - 3x² + 2 इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि देखो इधर जो पावर है वो सारी होल नंबर में है, ठीक है, होल नंबर में, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है -2 ये हो सकता, -3 ये हो सकता है आपका माइनस में हो, पावर इसकी रूट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक आपके पास 4 है, एक आपके पास 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 4, ठीक है। तो पॉलिनोमियल x डिग्री x का पॉलिनोमियल है ये, x वेरिएबल का, जिसमें डिग्री हाईएस्ट है 4, तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो अब आपको मैं बताऊं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल और मोर वेरिएबल्स, जहाँ पे आपके पास 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। ओके, तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो आपके पास ये लिखा है 8x³ - 6x² y² + 2xy + 3y + 8। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें क्या वेरिएबल है, तो आप बोलोगे इज़ अ पॉलिनोमियल इन
एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल यूज़ करें, मैं पूछूं आपसे इसकी डिग्री हाईएस्ट कौन सी है, तो आप बोलोगे एक्स की डिग्री यहाँ 3 हाईएस्ट मिली। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि वेरिएबल्स की डिग्री प्लस होती है जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो 2 और 2 इधर हो गई 4, ठीक है, इधर क्या है 1 और 1 टोटल हो गई 2, इधर क्या है 1, ओके, और इसकी क्या है 0 डिग्री। तो मैं अगर आपसे पूछूं हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे हाईएस्ट डिग्री है 4, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ओके। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बढ़ूँ 6x² y³ एग्जाम्पल 2 हमारे पास जो है 3xy² + 7 माइनस रूट में 13 और x की पावर 4, ये आपके पास लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल है x और y का, जिसमें x और y वेरिएबल मैंने यूज़ करें, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे ये 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 और 5 टोटल है आपके पास, 3 और 2 यानी कि 5, ये जुड़ गए आपस में। यहाँ पे आपके पास कितना है 1 और 2 यानी कि 3 ऐड करके, यहाँ आपके पास कितना है 4, ठीक है। तो आपके पास ये पॉलिनोमियल हो गया कितने डिग्री का, 5 डिग्री का, ठीक है। तो इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई वेरिएबल ऑफ डिग्री 5, यानी कि इसकी टोटल डिग्री है 5, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि अगर 1 से 2 से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होते हैं तो उनकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं, ओके। यानी कि वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हैं देन यू शुड ऐड द डिग्रीज ऑफ द वेरिएबल, ओके। तो अब आपके पास क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक टर्म होता है आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 0, जिसकी क्या डिग्री है 0, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लाइक मैं अगर लिख दूं 7 तो इसकी डिग्री 0 है, मैं लिख दूं 5/2 डिग्री 0 है, तो आपको ये समझना पड़ेगा जहाँ पे डिग्री 0 हो जाए वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ओके। बस इतना सा ही है इसमें समझने लायक। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर, ठीक है। लीनियर मतलब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री हो 1। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो आपके सामने एक पॉलिनोमियल हो सकता है क्या, 2x + 5, ओके, 2x + 5। इसकी डिग्री अगर मैं पूछूं तो x की डिग्री क्या है हाईएस्ट 1, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा 1। एक पॉलिनोमियल आपके पास हो सकता है 3x + 2, ठीक है, ये हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया 1 डिग्री का, यानी कि ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। हमने कुछ नाम दे रखे हैं, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये और क्या हो सकता है, अगर मैंने सिर्फ लिख दिया 2x, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये भी x की हाईएस्ट डिग्री है 1, तो ये भी क्या हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इसका बताऊं कि किस फॉर्म में लाई करता है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होगा हमेशा ax + b की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, ये ax + b की फॉर्म में होगा, ठीक है, ax + b की फॉर्म में ये लाई करेगा। जहाँ पे आपको ध्यान रखना है a और b आर रियल नंबर्स, ठीक है, a b क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, a ≠ 0 है, ठीक है, a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो गया तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो इसको ऐसा लिखा है आपने 2x + 5, ये मैच कर रही है इससे, सेम है फॉर्म, आप देखो सेम है। अगर मैंने a यानी कि ये जिसने इसकी जगह ले रखी है, इसको अगर मैंने 0 मान लिया होता, अगर मैंने इसे 0 कर लिया होता, तो 0 × x ये कितना हो गया होता, 0 + 5, तो ये क्या हो जाता, सिर्फ 5 रह जाता, तो ये लीनियर नहीं बन पाता, ये कांस्टेंट हो जाता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 0 डिग्री हो जाती, जबकि हमें डिग्री कितनी रखनी है 1। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये हमेशा लाई करेगा ax + b में, ठीक है, जिसमें a 0 के बराबर नहीं होगा, a 0 के बराबर नहीं होगा। और a और b क्या हो सकते हैं, एक a और b क्या होंगे, रियल नंबर हो सकते हैं। तो आप बोलोगे b 0 हो सकता है, हाँ b 0 हो सकता है। आप देख लो इस केस में मैं इसको अगर 2x + 0 लिख के छोड़ दूं तो b इस केस में हो गया 0। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और सीखनी है, एक तो आपने ये सीखा ax + b, एक ये आप और सीख लो कि हमेशा
जो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जो लीनियर होगा वो आपका मोनोमियल हो सकता है, ठीक है, वो आपका बाइनोमियल हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है उसमें केवल एक टर्म हो, ठीक है, हो सकता है केवल उसमें कितने टर्म हो, एक, हो सकता है उसमें दो टर्म हो तो चलेगा। ओके, तो एक टर्म का एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, ये रहा 2x, और दो टर्म का क्या हो सकता है 2x + 5, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये एक टर्म का रह जाएगा। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक लीनियर पॉलिनोमियल किस किस फॉर्म किस किस टर्म में लाई कर सकते हैं, तो मोनोमियल और बाइनोमियल में लाई कर सकते हैं। मोनो मतलब अकेला, बाइनोमियल मतलब 2, ठीक है, और ट्राई मतलब 3। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो और आपके पास क्या है, सेकंड है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड मतलब आप समझ सकते हो इधर पावर 2 से मतलब हम रख रहे हैं डिग्री 2 से। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री का हो, यानी कि उसमें स्क्वायर हो, तो वो एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 2x², तो इसमें कितनी डिग्री है, इसमें कितनी डिग्री है, इसमें आपकी डिग्री है 2, इसमें आपकी डिग्री कितनी है 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, मैं लिख दूं 4x² + 3x + 5, ये क्या हो गया, डिग्री चेक करना, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। मैं इधर लिख दूं 5x² - 3/2x + 0, ये क्या हो गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक हो गया, x की पावर क्या है, हाईएस्ट 2। मैं लिख दूं 3u², 3u की पावर 4 u की पावर 2 - √3x + 2, ये भी एक क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि u की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं इधर लेट्स से 3x³ + 3x² + 3 + 0, तो ये अब क्वाड्रेटिक नहीं है, इस पर 3 पावर चढ़ गई, ठीक है। तो हमारे पास इधर पावर होनी चाहिए 2, पावर अगर 2 होगी तो ही वो क्वाड्रेटिक होगा। ओके, तो अब आपको इधर से दो चीज़ें समझनी है। अगर सिंगल टर्म लिखा है आपके पास और वो क्वाड्रेटिक भी है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में लाई कर सकता है, वो हो सकता है मोनोमियल हो, उसमें केवल एक टर्म हो सकता है वो बाइनोमियल हो, ठीक है, हो सकता है वो ट्राइनोमियल हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये समझनी है। मोनोमियल का एग्जांपल क्वाड्रेटिक में 2x² इस फॉर्म में लाई कर सकता है। बाइनोमियल का एग्जांपल 2x² + 2x इसमें लाई कर सकता है बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। और ट्राइनोमियल कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा 2x² + 2x + 5, ठीक है। ये देखो एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, पर तीनों हैं क्वाड्रेटिक, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बताओ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax⁻², यानी कि ax² + bx + c। ओके, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर्स हैं, बट a कैन नेवर बी 0, a 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट 0 के बराबर हो गया, तो 0 × x² 0 हो जाएगा, तो ये बाइनोमियल ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगी, एक लीनियर बन जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें हमारे पास क्या है, क्यूबिक से आप समझ गए होंगे, पावर चढ़नी है 3, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 3 है, वो एक क्या हो सकता है, क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। लेट्स से अगर मैं आपका इधर लिखूं 3x⁻3, तो ये क्या है, एक x के वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैं लिखूं इधर 3x³ + x + 2x², तो x की हाईएस्ट डिग्री इधर 3 है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पर ये तमीज़ से नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको क्या बोला, आपको हमेशा बहुत तमीज़ से लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा 3x³, x की डिसेंडिंग फॉर्म में आपको लिखना है, यानी कि बढ़ते से छोटे क्रम में, तो ये हो जाएगा x² + x की पावर 1। ओके, ये होता है।
अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि हाईएस्ट पावर अब जब हो उतना ही आपको नाम लेना है। 3 हो तो क्यूबिक, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और 1 हो आपके पास तो लीनियर, और 1 भी पावर नहीं हो, 0 पावर हो तो कांस्टेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ 3x क्यूब प्लस 5, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो आप बोलोगे, मेरे को सबके कोफिशिएंट बताओ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, तो आप बोलोगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो हमें दिख रहा है, ये रहा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। एक्स स्क्वायर के संग क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 0, तभी वो गायब हो गया। एक्स के संग क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 0। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ था, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5, ये टर्म हो गया है गायब, क्योंकि इसमें 0 का मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट 0 हो गया उसमें। ओके, अब मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ ये भी आपका बाइनोमियल हो सकती है, मोनोमियल हो सकती है, और ट्राइनोमियल हो सकती है। ओके, और भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे अब मैं आपसे बोलूँ, यानी कि इसमें 4 टर्म्स तक के जा सकती है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? आप बोलो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिलेगा क्या? ए एक्स क्यूब, अब आप खुद ही बना सकते हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये आपको मिलेगा। ओके, अब आपके पास क्या है, ये भी बोलना पड़ेगा, ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। ए कैन नेवर बी 0, ए 0 नहीं हो सकता, बाकी आप किसी को भी 0 कर दो। देखो ये वाला टर्म आपके पास लिखा है, इसमें बाकी सब 0 हो गए, सब 0 हो गए, तभी वो गायब हो गए। पर ये 3 इधर लिखा मैंने, 0 नहीं लिखा, 0 लिखूंगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा, ये क्यूबिक नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गई क्यूबिक। आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास है बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, पहले ये स्क्वायर था, इसमें 2 और जुड़ गया, तो ये 4 डिग्री की एक आपके पास, 4 डिग्री की एक आपके पास इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल बनेगा। ये 4 डिग्री का आपके पास एक पॉलिनोमियल बनेगा। अब आप इधर ध्यान से देखें, इसमें आपने क्या किया कि 3x रेज टू द पावर 4 चढ़ा दी, यानी कि हाईएस्ट डिग्री आपने x की 4 चढ़ा दी। जैसे मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो आप बोलोगे इधर x की डिग्री हाईएस्ट 3 है, तो ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। मैंने लिखा 3x टू द पावर 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या होगा? ये एक x के वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। इसका मतलब हाँ ठीक है, ये बाय क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्या है ये? बाय क्वाड्रेटिक है। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या हो सकती है, तो ये मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल भी हो सकती है, और उससे ज़्यादा टर्म्स भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब लिमिट होती है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3x की पावर 4, आप इसमें पावर कम करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो मैक्स इसमें 1 2 3 4 5 टर्म होंगे, मैक्स इसमें 5 टर्म होंगे। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स की पावर 4, ओके, बी एक्स की पावर 3, सी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस डी एक्स प्लस ई। आप ऐसे से लिख सकते हो, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स प्लस ई। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो इसका मतलब आपके पास क्या है? इधर लिखना पड़ेगा ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स हैं ये। बट ए कैन नेवर बी 0, ए 0 नहीं होगा, बाकी बी सी डी ई को आप 0 कर दो। देखो अगर मैं इधर आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बी सी डी ई सब 0 रखे हैं। हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो मैं आपको बताऊँ, मैं लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4, 0x क्यूब, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई एक्स और 0। ठीक है, अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। ये देखो, ये थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स 3, ए एक्स स्क्वायर, अरे ए नहीं, ये बी होगा, बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, बी की जगह क्या दिख रहा है? 0,
सी की जगह क्या दिख रहा है 0, डी की जगह क्या दिख रहा है 0, ई की जगह क्या दिख रहा है 0, पर ए की जगह 0 नहीं 3 दिखेगा। इसको भी 0 कर दूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, बाई क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। मेरे को इसे बाई क्वाड्रेटिक रखना है, तो इन सबको भले ही आप 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं करना, इसको नहीं करना। तो ये 3x⁴, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, तो आप बोलोगे ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x⁴ है। ये क्यों है? ए को 0 ना करने की वजह से। ए को भी 0 कर दो तो ये 0 × x² 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं रह जाएगा ये, ठीक है। तो ये था आपके पास पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम इसको ग्राफ पे भी कैसे हम देखेंगे और रूट्स कैसे इसके फाइंड कर रहे हैं, सब हम आगे इसको करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।